बहुत पुरानी बात है। मिस्र देश की जीवनदायिनी नील नदी के पश्चिमी तट पर एक विशाल एकाकी चट्टान थी। उसी चट्टान की ओट में ताड़ के पत्तों और मिट्टी की बनी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसे बाहर से कोई देखता तो उसकी आंखें भर आती। यहां एक जवान मछुआरा रहता था, जिसका नाम था शांतनंद। नाम से ही उसकी विशेषता झलकती थी। वो बहुत शांत, धीरे धीरे सोचने वाला और अटूट आनंद से भरा हुआ था। उसका जीवन सरल था। सुबह नदी में जाल डालो, शाम को मछलियां बेचो, और जो मिला उसी में दिल ही दिल में देवताओं का धन्यवाद करो। शांतनंद की पत्नी का नाम था दंभिनी। दंभिनी के नाम में ही उसकी सारी कहानी छिपी थी। वो दंभ और द्वेष से भरी थी। वो संसार की हर वस्तु पर अपनी मिल्कियत चाहती थी, और उसका मानना था कि वह इस छोटी सी झोंपड़ी के लिए नहीं बनी। दंभिनी हमेशा जोर जोर से चिल्लाती, मानो उसकी आवाज पूरे मिस्र में गूंज जाए। दुनिया की आदत होती है, जो मिल जाए उसमें खुश न होना, और दंभिनी उस आदत की सबसे बड़ी मालकिन थी। शांतनंद जब तपती, चिलचिलाती धूप में मेहनत करके आता, तो मछलियों से भरी टोकरी उसकी पीठ तोड़ देती थी। पर घर आकर उसका बोझ और बढ़ जाता। ओ, आ गए घूम फिर कर। क्या किया दिन भर? इतनी सी मछलियां? क्या तुम बैठकर नदी से गपेशपे लड़ाते रहते हो? मैं तो यहां घर के काम से मरमर कर थक गई, और तुम हो कि ऐसे आते हो जैसे राजा महाराजा हो। दंभिनी चिल्लाती। शांतनंद मुस्कुराता। उसका मानना था, यदि दंभिनी की जुबान से कड़वे कड़वे शब्द न निकले तो शायद उसका भोजन हजम न हो। वो शांत रहता, उसकी बातों को अनसुनासा करके भोजन करता और मन में प्रार्थना करके सो जाता। एक दिन नील नदी ने भी शांतनंद की परीक्षा लेनी चाहिए। सुबह से शाम तक उसका जाल नदी में बार बार जाता, पर लौटता तो खाली। शांतनंद ने निराशा की कोई झटपट बात नहीं की। वो धैर्य से बैठा रहा। जब उसने अंतिम बार अपना जाल समेटा, तो उसे लगा जैसे उसने कोई पहाड़ सा खींच लिया हो। जाल भारी था, लेकिन पानी की मछली नहीं थी। शांतनंद ने धीरे धीरे जोर लगाया। जब जाल किनारे आया और उसने खोला, तो वो आश्चर्यचकित रह गया। जाल के अंदर मछलियों की जगह एक अत्यंत सुंदर सुनहरी जलपरी थी। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। वो भय से थरथर कांप रही थी। शांतनंद ने देखा कि जलपरी का शरीर जाल में उलझकर छिल गया है। उसने आहिस्ता आहिस्ता जाल का धागा खोला और जलपरी को अपने हाथों में उठा लिया। उसके मन में तनिक भी लालच नहीं आया। जलपरी ने आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नील सी गहरी थी। हे दयालु मित्र, तुम मनुष्य होकर भी इतने शांत क्यों हो? मैं नील नदी की राजकुमारी कल्याणी। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि तुम जो भी दिल खोलकर मांगोगे, तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हारी कण कण की गरीबी दूर कर दूंगी। शांतनंद का हृदय करुणा से भर गया। उसने जलपरी को अपने दोनों हाथों से उठाया और उसे कोमलता से नदी के बहते जल में छोड़ दिया। जाओ राजकुमारी, जीवन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर ने मुझे जो दिया है, मैं उसी में संतुष्ट हूं। राजकुमारी कल्याणी ने एक अंतिम चमकीली मुस्कान दी और लहरों पर खेलती कूदती अपने महल की ओर चली गई। शांतनंद जब खाली हाथ घर पहुंचा, तो दंभिनी ने उसे देखा। क्या आज एक मछली भी नहीं? तुम वाकई दुनिया के सबसे नालायक मछुआरे हो। कहाँ गए थे दिन दहाड़े? क्या कोई नई माशूका मिल गई है? दंभिनी का मुंह विष से भर गया। शांतनंद ने शांत भाव से पूरी कहानी सुनाई। जादुई जाल, सुनहरी जलपरी कल्याणी और वरदान का वचन। इतना सुनते ही दंभिनी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। वो अपने फटे पुराने कपड़े धो रही थी, वो भी एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की नांद में। दंभिनी ने घमंड से गर्दन टेढ़ी की। छोड़ दिया? कुछ मांगा नहीं? तुम सचमुच महामूर्ख हो। ये सब कहानियां हैं। मैं तो जब मानूं, जब तुम जाकर उससे कहो कि मेरी ये टूटी फूटी नांद मुझे नहीं चाहिए, मुझे शीशम की लकड़ी की
एकदम नई चमचमाती नाद चाहिए। अगर वो इतनी दयालु है तो ये झटपट करके दिखाए। बेचारे शांतनंद को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। अगले दिन सुबह वो नदी किनारे गया और असहजता से पुकारा, हे नील नदी की राजकुमारी कल्याणी, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? जैसे ही उसने पुकारा, नदी में लहरों का एक छोटा सा भंवर उठा। राजकुमारी कल्याणी अपनी सुनहरी आभा के साथ प्रकट हुई। शांतनंद ने 3 बार झुक झुक कर उसे प्रणाम किया और डरते डरते बोला, हे राजकुमारी, मेरी पत्नी दंभिनी को एक नई नाद चाहिए। वो पुरानी टूटी नाद से कपड़े नहीं धोना चाहती। कल्याणी मुस्कुराई, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी शांतनंद, पर तुम इतना कम क्यों मांगते हो? इतना कहकर वो पलक झपकते ही गायब हो गई। शांतनंद घर लौटा तो देखता है कि टूटी नाद गायब है और उसकी जगह शीशम की लकड़ी की बनी नक्काशीदार बहुत सुंदर नाद रखी हुई है। वो प्रसन्नता से उछल पड़ा और जलपरी का बार बार धन्यवाद किया। लेकिन दंभिनी उस नाद को देखकर भी खुश नहीं हुई। क्या ये कोई बड़ी चीज है? एक नाद, इसके लिए इतना खुश होना? कल तुम जाकर उससे कहो कि ये बकवास की झोंपड़ी हमें पसंद नहीं है। मुझे एक महल जैसा शानदार मकान चाहिए। ये छोटी सी कुटिया में मुझे घुटन होती है। शांतनंद ने उसे समझाया, हम कितने खुश हैं दंभिनी, अब तो हमारे पास नई नाद भी है। हमें संतोष से रहना चाहिए। चुप रहो, मैंने जो कहा है वही करो। या तो महल या ये कुटिया छोड़कर चले जाओ। दंभिनी दहाड़ी। अगले दिन शांतनंद फिर नदी किनारे गया। उसका मन दुखी दुखी था। हे राजकुमारी कल्याणी, मेरी बात सुनो। इस बार लहरें कुछ ऊंची ऊंची उठीं। कल्याणी प्रकट हुई, पर उसकी मुस्कान इस बार थोड़ी फीकी थी। शांतनंद, अब क्या चाहिए? शांतनंद ने अपनी पगड़ी जमीन पर छुआई। हे दयालु राजकुमारी, दंभिनी इस कुटिया में नहीं रहना चाहती। उसे एक बड़ा, पक्का और सुंदर घर चाहिए। जाओ, ये इच्छा भी पूरी होगी। कल्याणी तेजी से लहरों में गायब हो गई। शांतनंद जब वापस आया तो उसकी आंखें खुली रह गई। उसकी पुरानी कुटिया की जगह सफेद पत्थरों का बना एक सुंदर मकान खड़ा था। अंदर सजावट, सुख सुविधा का हर सामान था। बाहर एक ऊंट बंधा था, कबूतर दाना चुग रहे थे और चारों ओर लहलहाते खेत थे। शांतनंद ने दंभिनी से कहा, अब देखो, हम खाते पीते किसान बन गए। अब किस बात की कमी है? अब तो शांति से रह सकते हैं। लेकिन दंभिनी 2 दिन भी शांत न रह सकी। ये क्या है? मैं किसान की पत्नी हूं। मुझे खुद खेत देखने पड़ते हैं, खुद ऊंट को खाना खिलाना पड़ता है। अमीर लोग ऐसे नहीं रहते, उनके पास नौकर चाकर होते हैं। तुम जाओ और उससे कहो, ये सब बेकार है। मुझे हवेली चाहिए, नौकर चाहिए और रईसों का जीवन चाहिए। मैं ये मेहनत मजदूरी की जिंदगी नहीं जी सकती। शांतनंद का धैर्य अब टूटने सा लगा था। उसे लगा, ये तो लालच का अंतहीन कुआं है। बेचारे शांतनंद ने भारी दिल से फिर नदी किनारे कदम रखा। इस बार उसके पुकारने से पहले ही नील नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। आसमान में काले काले बादल छा गए। राजकुमारी कल्याणी बहुत ऊंची लहर पर सवार होकर आई। उसके चेहरे पर अब दया नहीं, बल्कि गहरा दुख और हल्की सी नाराजगी थी। शांतनंद, तुम संतुष्ट क्यों नहीं होते? तुम्हारी पत्नी का लालच पहाड़ सा क्यों होता जा रहा है? शांतनंद ने कांपते हुए अपनी पत्नी की नई घमंडी इच्छा बता दी। कल्याणी ने गहरी सांस ली। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर अब बस। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी पत्नी की अहंकारी इच्छा पूरी कर रही हूं। लालच की एक सीमा होती है और ये सीमा टूटने वाली है। जलपरी आंधी तूफान की तेजी से गायब हो गई। शांतनंद जानता था कि अब उसकी पत्नी को हवेली, नौकर और धन दौलत मिल जाएगी, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि कल्याणी की दया का धागा अब बहुत कमजोर हो चुका है। वो डरते डरते घर की ओर बढ़ा और देखा कि सुंदर मकान की जगह एक विशाल आलीशान हवेली खड़ी है, जिसमें 8-10 नौकर नौकरानियां दंभिनी की सेवा में लगे हैं।
लेकिन जैसे ही शांतनंद ने हवेली के भीतर कदम रखा, उसने देखा कि दंभिनी अब केवल लालची नहीं रही थी, बल्कि वो अब सत्ता की दीवानी बन चुकी थी। वो अपने ही पति को एक नौकर की तरह देख रही थी। अगले भाग में देखिए दंभिनी का महारानी बनने का घमंड और शांतनंद को महल से धक्के मारकर बाहर निकालना। शांतनंद का अस्तबल में जीवन और उसके दिल का टूट टूट कर बिखर जाना। नील नदी में भयंकर तूफान और दंभिनी की सबसे बड़ी, सबसे विनाशकारी इच्छा, नील नदी की रानी बनने का पागलपन। क्या राजकुमारी कल्याणी दंभिनी की अंतिम भयानक इच्छा पूरी करेगी, या फिर लालच का पहाड़ अब धराशायी हो जाएगा? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं